नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। आज हम चर्चा करेंगे रामलला को लेकर के 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का बड़ा आयोजन होने जा रहा है। जाहिर है देश में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी और राम मंदिर भव्य बन रहा है, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि जो चारों शंकराचार्य हैं उन्होंने इस आयोजन में जाने से मना कर दिया है। 1,97,29,49,124 वर्षों की हमारी गुरु परंपरा है। 1000 मोदी आकर के भी फूंक मारे हिला डुला नहीं सकते। तो ये किस तरीके का आयोजन है, इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस बात पे जुड़े हुए हैं रामपाल यादव जी हैं और केशव चौधरी जी हैं और पूर्व पार्षद विनय यादव जी हैं। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और रामपाल जी का बीजेपी से नाता रहा है और आज भी है और केशव चौधरी बीजेपी की पैरवी करते रहे हैं। लेकिन रामपाल जी, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अच्छा आयोजन है, लेकिन ऐसे में चारों शंकराचार्यों की नाराजगी को किस तरीके से देखा जा रहा है? वो इस आयोजन में नहीं आ रहे हैं। वो कह रहे हैं रामनवमी पे इसका जो है प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी, लेकिन ये चुनाव को ध्यान में रखते हुए पहले प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है 22 जनवरी को। तो उसको किस तरीके से देखते हैं? मोहनलाल जी नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। और जहाँ तक 22 जनवरी का रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का है, ये इस देश के ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का जो है सम्मान है। और हमारे भगवान प्रभु रामचंद्र जो पिछले 500 वर्ष तक संघर्ष करते रहे और जहां उनका जन्म हुआ वहां उनके जो है भव्य मंदिर बन करके और तैयार हो गया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। हमारे लिए गौरव का विषय है। और इस समय पूरे देश में प्रभु श्री राम के मंदिर को लेकर के जो उत्साह और जो जोश है वो वास्तव में इसलिए है कि लंबे संघर्ष के बाद ये हमें सपना हमारा साकार हमारी आंखों के सामने आ रहे हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। कितने ही लोगों ने अपना इस देश प्रभु राम के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो प्रभु राम जो है यहाँ के प्रत्येक भारतवासी के हर श्वास और कण कण में विराजमान है और इससे बड़ी खुशी हमें हो नहीं सकती। रही आप कह रहे कि भी चार शंकराचार्य इससे नाराज हैं। देखिए, जब पूरा भारतवर्ष झूम रहा है, भारत के लोग झूम रहे हैं और पूरा देश प्रभु राममयी हो रहा है, जहां देखो माताएं बहनें नर नारी गांवों में कस्बों में गलियों में कलश यात्रा है, पूजा पाठ हो रही है, भगवान प्रभु राम के भजन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं और उस घड़ी का बेसब्री से हम इंतजार कर रहे हैं कि राम जन्मभूमि में भगवान को आना है और रामनवमी बिल्कुल सामने है। फिर क्या कारण है कि रामनवमी की हम प्रतीक्षा न करके किसी और दिन उनकी प्रतिष्ठा करने का आयोजन कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं, अच्छी बात है, चारों तरफ हो रहा है, लेकिन चारों शंकराचार्य महत्व रखते होंगे। चारों मठ के शंकराचार्य हैं, वो बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि बोला कोई मुहूर्त नहीं है, बिना मुहूर्त के 22 जनवरी को काम किया जा रहा है, चुनावी को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। रामनवमी में कितना फर्क था? अप्रैल में रामनवमी है, 2 महीने बाद भी हो सकता था। मंदिर भी अभी अधूरा है। फिर ऐसे अधूरे भाई समय से पहले अगर हम डिलीवरी कराते हैं तो जाहिर है जच्चा बच्चा को नुकसान होता है। उसी तरीके से राम जी का जन्म मान लो नवमी वाले दिन हुआ था, तो उस दिन अगर होती प्राण प्रतिष्ठा तो क्या नुकसान हो जाता? नहीं लगता बीजेपी इसमें कहीं राजनीतिक कार्ड खेल रही है? नहीं, कहीं राजनीतिक कार्ड नहीं खेल रही। और जो है ये तो प्रत्येक भगवान तो प्रत्येक का है, प्रत्येक भगवान प्रत्येक का है। तो भाई हमने जब से जन्म लिया, भाई ऐसा तो है नहीं रामपाल जी के घर में पहले भगवान की मंदिर नहीं था, पूजा नहीं होती थी, अर्चना नहीं होती थी, सबके घर में होती थी। कभी किसी ने उस पूजा अर्चना के लिए मना नहीं किया। पर मंदिर लाखों करोड़ों मंदिर देश के अंदर बने हैं, लाखों करोड़ों मंदिर देश में बने। राम मंदिर से बड़े बड़े मंदिर हैं देश के अंदर, फिर इतना हुआ क्यों?
ऐसा थोड़ा है ना हम अभी पूजा करने लगे हैं जी, अभी हमारे को पता चला जी राम जी का जन्म हुआ। मोहनलाल जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि रामपाल जी देखिए, कैमरा मत हिलाओ, कैमरे को स्थिर रखो, आपका डिस्टर्ब हो जाएगा सारा सोना। अच्छा अच्छा, अब ठीक है। जी हिलाओ मत कैमरे को। मोहनलाल जी, हम्म, ये बड़े हमारे लिए गर्व की बात है कि ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। कितने ही लोगों ने सपने संजोए होंगे प्रभु राम के जो है दर्शन करने के लिए, रामलला को वहां पर विराजमान देखने के लिए। कितने ही कोर्टों में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो है केसेस को लंबित किया गया और इस देश की जो भावना है उसके साथ खिलवाड़ किया गया। हमारे आराध्य देव है भगवान प्रभु राम का मंदिर अगर अयोध्या में ना बनेगा, लोग पहले भी नाराजगियां थी, पहले भी विरोध करने वाले थे, आज भी इस देश में विरोध करने वालों की कमी नहीं है। नहीं लेकिन विरोध नहीं कर रहे हैं, देखिए रामपाल जी विरोध विरोध नहीं है, एक चर्चा हो रही है। भाई सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर पर फैसला दिया, मंदिर बन रहा है, ट्रस्ट मंदिर बना रहा है, पूजा अर्चना का काम ब्राह्मणों का होता है, वो ब्राह्मण करे, विधि विधान से होना चाहिए। तो इसमें ब्राह्मणी कर रहे हैं और कौन कर रहे हैं? वही तो पूछे में, सरकार पूरा इसको राजनीतिक कार्यक्रम बनाने में लगी है। बीजेपी का पूरा राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया बीजेपी पार्टी का कि भाई नहीं नहीं किस नहीं, तरीके। सब राम भगत लगे हुए हैं, कोई इसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल नहीं है। देखने का दृष्टिकोण उन लोगों का अलग अलग हो सकता है। अगर प्रभु राम तो भाजपा के भी है, प्रभु राम तो कांग्रेस वालों के भी है, बसपा के भी है, प्रत्येक राजनीतिक दल के है, प्रत्येक देश के हर व्यक्ति के प्रभु राम है। कोई अपने अपने देखने का नजरिया है, अपने अपने कहने का नजरिया है। और 22 जनवरी का दिन बहुत ही शुभ दिन है। 12:20 में जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, वो हमारे देश के प्रकांड जो विद्वान है, जो ब्राह्मण है, उन्होंने ही तो उस शुभ दिन को चुना है। तो विचार करने से यही पता चलता है कि राम को लाना नंबर 2 है। ये कोई दूसरा ही कारण है जिसके कारण जल्दी कर लिया जा रहा है, क्योंकि देश में आम चुनाव होने वाले हैं, आचार संहिता लगने वाली है। तो आचार संहिता न लग जाए, हम लाभ न वंचित न रह जाएं, इसके लिए रामनवमी के दिन अगर प्रतिष्ठा होती तो कितना अच्छा लगता, क्योंकि वो राम जी का जन्मदिन होता है, उसी दिन भगवान आ जाते। केशव जी मेरा सवाल ये है कि चारों शंकराचार्य जिनकी अपनी एक महत्ता है पूरे कहे विश्व भर के अंदर, जैसे राम जी को लोग मान रहे हैं, जब रामपाल जी कह रहे हैं तो उनकी भी महत्ता है। चारों शंकराचार्य, 4 मठ है, उन्होंने आने से मना कर दिया, बोला भाई पूजा अर्चना का कोई मुहूर्त नहीं है, ये नवमी वाले दिन होना चाहिए था। लेकिन चुनावी फायदा लेने के लिए राम मंदिर को भुनाया जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा करवाई जा रही है 22 जनवरी को। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? मोहनलाल जी, एक तो मैं आपको बता दूं, एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो संतों का, आत्माओं का और शंकराचार्य सम्मान अगर वो करती है तो भारतीय जनता पार्टी। नंबर 2 आपको बता, 22 जनवरी का दिन कोई ऐसे नहीं निकाला गया है। हमारे देश के महान विख्यात ब्राह्मण लोग, उन्होंने ये दिन का निश्चय किया है और कुछ ज्यादा समय का प्रोग्राम भी नहीं है। आपको तो 12-20 मिनट पे जो मेरे रामपाल भाई जी बता रहे थे वही समय है, निश्चित है। अरे भाई मंदिर अभी बना ही नहीं है, आप किसकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो? अभी पूरा तो होने दो, मंदिर का काम तो पहले करके। आप गृह प्रवेश में थोड़े ना 2 कमरे बना के गृह प्रवेश कर लोगे। आप देखिए आप या कोई इमरजेंसी आ रही है, या इसके बाद राम जी का मंदिर का बन नहीं पाएगा, कोई दिक्कत आएगी या परेशानी आएगी, या राम पे भरोसा नहीं है, या चुनावी फायदा लेने के लिए लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने के लिए ये तमाम प्रचंड रचे जा रहे हैं। मोहनलाल जी, कोई किसी से आस्था से कोई किसी का खिलवाड़ नहीं है। तो चारों शंकराचार्य झूठ बोल रहे हैं। अब मोहनलाल जी मीडिया में किस तरीके से वो बयान दे रहे हैं। मोहनलाल जी, मेरी भी जरा सुन लीजिए। आप बड़े पत्रकार हैं, बड़े एंकर हैं आप। हमारे देश में 22 तारीख को दीपावली के बाद की दीपावली, आप देखिए 140 करोड़ का हमारा देश है और 22 तारीख को वो दीपावली से बड़ी दीपावली मनाने जा रही है। ये सब सबको की जादूगरी छोड़िए, हिंदुस्तान में तो 12 महीने दीपावली होती है।
हर दिन त्योहार होता है। 14 जनवरी को संक्रांत है, उससे पहले लोहड़ी है, फिर उससे पहले तीज गई, उससे पहले दीपावली गई, धनतेरस गया। यहाँ तो 12 महीने त्योहार है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है यहाँ 365 दिन कोई ना कोई त्योहार होता है और हर घर के अंदर त्योहार का खाना पीना बनता है। महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती है, पुए बनते हैं, पकौड़ी बनती है, खीर पूरी, चूरमा, दाल बाटी। ये 22 जनवरी को आप स्पेशल जो बना रहे हैं ना, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, एक इसको इस तरीके से बना दिया दीपावली। क्या दीपावली है? आप उस दिन क्या करेंगे 22 जनवरी को? नहीं, पहली बात आपके घर में पूजा नहीं होती थी, आपने आज से पहले अपने घर में मंदिर नहीं बनाया, पहली बात में मंदिर नहीं बनाया, या इससे पहले कभी मंदिर नहीं गए। मोहनलाल जी जरा मेरे सुन लीजिए आप, मैं आपसे कहता हूं, पहली बात है भारतीय जनता पार्टी अगर इसको इतने हर्षोल्लास से मना रही है जिसमें पूरा हिंदुस्तान खुश है, तो उसमें अरे भैया, केशव जी बुजुर्गों ने कहा भोजन भजन और नारी तीनों हैं पर्दे के अधिकारी जी। भजन अगर करता है, भगवान की आस्था करता है तो चुपचाप होती है, चिल्ला करके नहीं होती। बाजार में कमंडल लेकर के माड़ा फेरोगे ना, लोग पाखंडी बताएंगे उसको। मोहनलाल जी मैं आपको बता दूं, पीछे सूखी रोटी खाओगे ना तो लोग सोचेंगे सारा गीत खा रहे हैं। 500 साल से नहीं मोहनलाल जी मैं आपको बता दूं, आप लोग तो रेवाड़ी के अंदर बैठे हैं। 500 साल से हमारे देश की 140 करोड़ जनता जिस दिन का बेताबी से इंतजार कर रही थी, वो शुभ घड़ी अगर 14 जनवरी के दिन आई है या 22 जनवरी के दिन आई है, तो उसमें ऐतराज किसको है? कौन का ऐतराज करता है? हम नहीं कर रहे। बड़े बड़े शंकराचार्य जिनके पीछे, जिन मठों के पीछे आप भागते हो चारों तरफ कि इस मठ में जाना है, वो शंकराचार्य है, आदिकाल से शंकराचार्य है, उनकी कोई मान्यता नहीं है। मोहनलाल जी उन्हीं की मान्यता है। आप देखिए मैं आपको बता दूं, उस दिन सिर्फ महान संतों के अलावा वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने विशेष अनुरोध ये किया है कि वहां पर आप संत महात्मा ही वहां पर आपको ज्यादा मिलेंगे। मोहनलाल जी ये भी मैं आपको बता दूं, वहां पे 22 तारीख को संत महात्माओं को लिए एक ऐसी व्यवस्था पहली बार हुई है कि संत महात्मा ही आपको मिलेंगे और संत महात्मा ही उस उद्घाटन में वहां बैठेंगे। तो हम वही तो सवाल कर रहे हैं। देखिए विनय जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार विनय जी को भी ले लेते हैं चर्चा में। विनय जी क्या कहेंगे? 22 जनवरी को हो रहा है, ये कह रहे हैं कि भाई नाराजगी क्या है? मुहूर्त कभी भी निकल सकता है, चाहे समय से पहले आप डिलीवरी करा लो, 9 महीने में होती है तो आप सतवासा करवा लो, फिर भी अगर क्या दिक्कत है उसके अंदर? मोहन जी, या मंदिर पूरा बनो मत बनो, पूजा अर्चना तो अपनी चालू करो, कम से कम लोग तो जुड़े, क्योंकि चुनाव अप्रैल में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी, तो ये वोटों का जो खेल है वो नहीं खेल पाएंगे। मोहन जी सबसे पहले तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को जो राम मंदिर बन रहा है उसके लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। बहुत ही हर्ष का विषय है, बहुत ही खुशी की बात है। अगर हम हिंदू हैं तो हमें हिंदू धर्म में पूरी आस्था होनी चाहिए और है, इसलिए हम खुश हैं। हमारे से जो अलग धर्म के हैं, मैं नहीं कहता वो उनको इतनी खुशी होगी या नहीं होगी, मैं नहीं कह सकता उस विषय में। बाकी जो भी हिंदुस्तान में हिंदू हैं, जिनके हिंदू धर्म में आस्था है, उनको सभी को इस बात की पूरी खुशी है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर बना है, तो उसके लिए हर एक सनातनी को, हर एक जो हिंदू धर्म के लोग हैं, उनको गर्व महसूस होना चाहिए, हो भी रहा है। बाकी एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, मैं केशव जी हैं, हमारे बड़े भाई रामपाल जी हैं, अगर कोई डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और वो अपने नीचे असिस्टेंट को कोई गाइडलाइन देता है कि आप टांके लगाइए, और वो गलत तरीके से टांके लगा रहा है या ऑपरेट गलत कर रहा है, सहयोग कम कर रहा है, तो उसका दायित्व तो नहीं बनता कि वो उसको निर्देश दे आप ढंग से टांके लगाइए, इस तरीके से लगेंगे, इस तरह से ये ऑपरेशन ठीक होगा, और ये सिस्टम आप फॉलो करेंगे तो इससे फायदा पेशेंट को ज्यादा होगा। तो मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं, हमारे सबसे बड़े जो यहाँ के धर्माचार्य हैं, हमारे यहाँ के सबसे बड़ा पीठ पुरी का है। हिंदुस्तान में चारों दिशाओं में 4 पीठ बने हुए हैं, लगभग 2 करोड़ साल पुराने उन पीठों को गिना जाता है। जो हमारे पुरी के जो मठ हैं, जो आदि शंकराचार्य ने जिनकी स्थापना की थी, और अब जो हमारे शंकराचार्य लगभग 153वें या 148वें संत हैं, वो शंकराचार्य जब निर्देश देना चाह रहे हैं, अब आप प्राण प्रतिष्ठा जो होनी चाहिए वो रामनवमी के दिन होनी चाहिए, उसका ये तरीका है, ये सिस्टम है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जब आपका काबिल डॉक्टर जिसने करोड़ों ऑपरेशन किए हैं उसको तजुर्बा ज्यादा है, या आपके जो वार्ड के अंदर जो एम्बुलेंस चलाता है हॉस्पिटल में उसको तजुर्बा ज्यादा है?
जब उन्होंने आग्रह किया है कि हम मोदी जी के खिलाफ नहीं है, राम जी के खिलाफ नहीं है, किसी प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ नहीं है, पर प्राण प्रतिष्ठा कोर्ट के जजमेंट में भी लिखी हुई है, पूरे विधि विधान से तरीके से होनी चाहिए। जब वो उसका विधान बता रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा का कैसा होना चाहिए, कब होना चाहिए, तो उसको मानने में आपत्ति क्या है? लोगों में और ज्यादा खुशी होगी। अच्छा है रामनवमी के दिन हो, और होना भी उसी दिन चाहिए जिस दिन का रामनवमी का त्योहार जो कम हर्षोल्लास से मनता था, अगर उस दिन प्राण प्रतिष्ठा होती है तो एक ऐतिहासिक दिन वर्ल्ड में होगा। अब वो पूरे हिंदुस्तान में एक नए तरीके से नई दिवाली के तौर पे मनाया जाएगा। और रामनवमी आज नहीं मनाई गई, आज नहीं रखी गई। रामनवमी तो जब रामचंद्र जी के समय से मनाई जा रही है रामनवमी, तो वो दिन ज्यादा ऐतिहासिक है, या मेरे कहने से या केशव भाई के कहने से हम अपनी इच्छा से कोई डेट रख दें, वो ज्यादा ऐतिहासिक होगी। दूसरी बात, कुछ लोग कह रहे हैं जी वहां जो संत जाएंगे वो रहेंगे, संत ही रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। शायद रामपाल जी हमारे साथ शायद नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। रामपाल जी को लगता है कोई राजनीतिक दिक्कत ना हो जाए, इसलिए भी हो सकता है रामपाल जी किट कर गए हो। अब चर्चा अलग मूड में ना चली जाए, उनको कोई राजनीतिक दिक्कत ना हो जाए, इसलिए शायद वो किट कर गए हो। लगता है कई लोगों को। नहीं, वो चलो हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम ज्यादा हो। मोहन जी, मैं आपकी बात ही मान लेता हूं। जब हमारे चारों पीठ के शंकराचार्य जो शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार है, उन्होंने खुद मोदी से हाथ जोड़कर उन्होंने कहा है, जिनके चरणों में मोदी जी 3-3 घंटे तक बैठे रहते हैं, उनके फोटो भी वायरल होते हैं, वीडियो भी वायरल होते हैं, जब वो उन गुरुओं की बात को नहीं मानना चाह रहे, तो वो क्या साबित करना चाह रहे हैं? अब इन शंकराचार्यों की देश में कोई जरूरत नहीं है। उन शंकराचार्यों की जरूरत है, या उन साधुओं की जरूरत है जो केवल मोदी जी की जय जयकार करे, ना उन्हें सनातन धर्म से कोई लेना देना हो, ना हिंदू धर्म से कोई लेना देना हो। अब एक चीज बताइए, अब बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है कि जो वहां नहीं जा रहा, इन्विटेशन दिए गए हैं, अब जो इस मूर्ति हमारी प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके अंदर जो लोग नहीं जा पा रहे हैं वो हिंदू विरोधी हैं। तो 140 करोड़ के अंदर कितने हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, सबसे ज्यादा संख्या हिंदुओं की है ना, तो पूरा देश की क्या सारी जनता उस दिन जा रही है राम मंदिर? नहीं जा पा रही, व्यवस्था के हिसाब से भी काबिल ठीक नहीं है। तो क्या वो सारे धर्म विरोधी हो गए? क्या वो सारे देश विरोधी हो गए जो उस दिन अयोध्या में नहीं जा रहे पूरे हिंदुस्तान की जनता? बताइए ना आप मुझे। सवाल फिर सबसे बड़ा विषय ये हो गया, और जो बड़े धर्माचार्य इस पे वो विरोध नहीं कर रहे, वो केवल आपको समझा रहे, गाइडलाइन दे रहे, ताकीद करे, उनको उस मामले की, उस विषय की ज्यादा जानकारी। केसर जी, आप तो पंचनद के जिला अध्यक्ष है और जो महाराज जी से आप जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से वो नाम मेरे दिमाग से निकल रहे हैं। धर्मवीर जी महाराज आपको मना करते हैं कि भाई ये काम आपको, आप दुकान का मुहूर्त नहीं करना है, आप इसको 2 दिन बाद कर लीजिए, तो क्या आप उनकी बात नहीं मानेंगे जिनको आप पूजनीय मानते हैं? सवाल यही है मेरा सवाल ये, जिन शंकराचार्य को हम पूजनीय मानते हैं, अगर उन्हीं की अपील नहीं सुन रहे तो मनमर्जी कर रहे हैं। मोहनलाल जी, ये मैं आपको बता दूं, ये 22 जनवरी की डेट को आज निश्चित नहीं है मोहनलाल जी। तो वही तो हम कह रहे हैं भैया, मैं तो वही तो कह रहा हूँ मोहनलाल जी, मैं वही आपसे कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये जो 22 जनवरी की डेट है इसको डिसाइड किए हुए आज कम से कम लगभग, जो मेरे संज्ञान के अंदर मामला है, कम से कम 4 महीने हो गए। रामचरितमानस जो उनकी ट्रस्ट है 4 महीने पहले, और सब विद्वानों से, सब प्रकार जितने भी विद्वान है, जितने भी ब्राह्मण है और जितने भी संत महात्मा है, उनसे तो शंकराचार्य से, चारों शंकराचार्यों से भी ली होगी ना सलाह, तो फिर इसके मतलब, या उनसे सलाह नहीं ली, फिर उनसे भी बड़े विद्वान हैं, शंकराचार्यों से भी बड़े कोई विद्वान हैं। मोहनलाल जी, मैं आपको एक और चीज मैं बता दूं, अभी 22 जनवरी में अभी थोड़ा समय है, अभी 22 जनवरी में थोड़ा समय है, आप देखिए, कहने की बातें कुछ हो रही है, डेट भी इसमें आगे बढ़ सकती है, जिस तरीके बड़ा विरोधाभास देखने को मिल रहा है। आम जो, मैं भी सनातनी हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, केशव जी भी हिंदू है, विनय जी भी हिंदी है, रामपाल जी भी हिंदू है, तो कहीं ऐसा नहीं है कि मतलब हम हिंदू हैं और हमारी आस्था से कोई खिलवाड़ हो रहा हो, हम किसी योजना का शिकार बन रहे हो, धोखे में हम रह रहे हो, धर्म के नाम पर हम कहीं अंधे हो रहे हो। मोहनलाल जी, कोई किसी के धोखे का शिकार नहीं हो रहा। 140 करोड़ जनता को देखकर ही, उन्हीं के ही और पूरी देश की जनता। देखिए, रामपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रामपाल जी को सुनते हैं। रामपाल जी कुछ कहना चाह रहे थे। मोहनलाल जी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। हाँ मोहनलाल जी, ये
देखिए, हर व्यक्ति अपने अपने तर्क रखता है। सनातनी होते हुए भी, हिंदू धर्म में विश्वास रखते हुए भी उनकी मन माफिक कोई चीज नहीं होती तो उनकी नाराजगी हो सकती। इस देश में अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करना कोई गुनाह नहीं है। जी लेकिन आप देखिए कि जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, रामलला स्थापित होगी 12:20 पर, ये इस देश के लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं तो है। जहाँ विनय जी कह रहे हैं कि उस दिन सारा देश क्या वहां जा पाएगा। हम कोई भी अगर गांव का मंदिर भी होता है, अगर गांव के मंदिर में अगर मूर्ति की स्थापना होती है तो क्या सारा गांव वहां पर आता है क्या? पर रामपाल जी, इसमें एक चीज और है, गांव नहीं जा पा रहा तो उस गांव का आप ये नहीं कह सकते कि ये धर्म विरोधी है, देश विरोधी है। ये आप किसी को उस अधिकार नहीं है उन लोगों को ये कहने का। जो लोग आज गांव के मंदिर में नहीं आ पाए वो सारे धर्म के विरोधी हो गए, केवल जो मंदिर में आए वही धर्म के ठेकेदार हैं, ये नहीं कह सकते आप। विनय भाई देखिए, मैं आपकी बात काट रहा हूं। विरोधी की जहां बात आती है, देखिए समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी ने नहीं, राजनीतिक बात नहीं है केशव जी, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये धार्मिक मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी ने राजनीति से जोड़ के इस धर्म के मुद्दे को भटकाइए मत। कांग्रेस पार्टी ने राजनीति से जोड़ के धर्म के मुद्दे को अलग दिशा में मत ले जाइए आप। मीडिया का प्रोपेगेंडा उस नहीं, जो मोदी मीडिया के प्रोपेगेंडा मत चलिए आप। नहीं, आप धर्म के मुद्दे को धर्म से जोड़िए, राजनीति को अलग रखिए। धर्म का अलग रखिए, धर्म राजनीति का विषय नहीं है। धर्म की आड़ में राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुद्दे पर बात हो रही है। जाने के लिए कोई किसी को रोक रहा है क्या? वहां जाने के लिए कोई किसी को रोक रहा है क्या? कोई मना कर रहा है क्या? रोक रहे हैं, सरकार रोक रही है। कौन रोक रहा है बताइए? रोक रहे हैं सर। आप बताइए कौन रोक रहा है? फिर ये मुद्दा क्यों उठ रहा है? कोई इन्विटेशन नहीं किया, वो नहीं जा रहे, उनको बुलाना चाहिए, वो नहीं आ रहे, फिर ये मुद्दा क्यों उठ रहा है? जाने के लिए वहां रोक नहीं रहा, कोई किसी के लिए मनाही नहीं है। उस दिन मनाइए, किसी के लिए मनाही नहीं है। जो राम का भक्त है, उस दिन मनाई है, प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन मनाई है। आपने शायद गाइडलाइन पढ़ी नहीं प्रॉपर, आप शायद मेरे ख्याल न्यूज चैनल्स को नहीं देख रहे प्रॉपर। अरे आप भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक अयोध्या की जो कैपेसिटी है उसके अंदर अगर 22 साल तक पूरी जनता वहां पड़ेगी नहीं तो क्या होगा भाई? वो तो मेरी इच्छा है पर वो पूरी नहीं हो सकती। सबकी इच्छा होगी उस दिन जो विशेष व्यक्ति है उनको ही जाना चाहिए, वो जा रहे हैं, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगर व्यवस्था को बनाना पड़ता है, जब बड़े आयोजन होते हैं तो व्यवस्था बनानी पड़ती है, कैटेगराइजेशन करना पड़ता है कि पहले कौन जाएगा, बाद में कौन जाएगा। सबसे जो बड़े प्रतिष्ठित पुजारी होंगे उनको पहले नंबर मिलता है मंदिर में जाने के लिए, क्योंकि पूजा अर्चना उनका अधिकार है, मूर्ति की सेवा करना, व्यवस्था देखना उनका अधिकार है। उसके बाद जो मुख्य यजमान होते हैं उनको नंबर मिलता है, वो जाएंगे, मुख्य यजमान जो है वो पूजा करेंगे, उसके बाद अन्य लोग जा सकते हैं। कोई भी जागरण देखते होंगे, मूर्ति में जो हवन में जो बैठता है उसकी प्राथमिकता पहले होती है, क्योंकि उसने प्राण प्रतिष्ठा करानी है या हवन में सहभागिता करनी है। अन्य जो होते हैं लोग जिनकी आस्था होती है वो दूर बैठते हैं, वो बाद में बैठते हैं। विमान उड़ेगा तो पायलट पहले बैठेगा, वो बैठा, उसके बाद पैसेंजर बैठेंगे। मैं उस चीज का विरोध नहीं कर रहा, मैं, और ये बिल्कुल व्यवस्था होनी चाहिए। उस दिन संभव ही नहीं है पूरा हिंदुस्तान वहां जा सके, इसमें कोई राय नहीं। पर विषय ये है, अगर जब प्लेन का पायलट प्लेन में बैठेगा, अपनी सीट पर बैठेगा, वो चेक करेगा सारी मशीनें ओके हैं, उसके बाद ही पैसेंजर्स को अलाउड किया जाता है, निर्देश दिया जाता है कि आप पैसेंजर इस प्लेन में बैठने लायक हैं। जब हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो मठाधीश हैं, चारों शंकराचार्य हैं, जिनको सारे वेदों का ज्ञान है, उन वेदों के ज्ञान को दरकिनार करके क्या अब जो नई जो लॉबी इन्होंने तैयार की है राजनीतिक रूप से, वो उन धर्माचार्यों से भी बड़ी हो गई है, या अब राजनीतिक रूप से ये मजबूरी आ गई है? अब उन बड़े 4 मठाधिकारियों मठाधीशों की अब जरूरत नहीं है हिंदुस्तान में। अब वो धर्म की बातें पढ़ा रहे हैं, हम उनको पढ़ना नहीं चाह रहे, हम उनका अवलोकन नहीं करना चाह रहे, क्योंकि हम धर्म सिर्फ पाखंड और दिखावे के लिए कर रहे हैं, अपने दिखाने के लिए कर रहे हैं। आप भी व्रत करते होंगे, हम भी व्रत करते हैं, मेरे को पता नहीं कितने साल हो गए आदमी व्रत करते हुए, पर उसका दिखावा ड्रामा कोई नहीं करता। आप मंदिर जाते हैं, आप दिखावा करते हैं क्या? नहीं।
उसका धर्म जो विषय है वो अपनी निजी आस्था का केंद्र है। मैं हनुमान जी की खाली दीपक जला के पूजा कर सकता हूं, आप सुंदरकांड पढ़ के कर सकते हैं, मोहन जी केवल हनुमान चालीसा पढ़ के कर सकते हैं, कोई मंदिर के अंदर बैठ के पढ़ के कर सकता है, कोई अपने घर के मंदिर में पढ़ के कर सकता है, और कोई मंदिर के बाहर खड़ो के हाथ जोड़ के भी कर सकता है। सवाल वो अलग विषय है, वो सबकी आस्था अपनी है। तो ये नहीं कह सकते अब किसी की आस्था कम है किसी की ज्यादा है। विनय जी, एक प्रेशर जो बनाया जा रहा है लोगों को आस्था से जोड़ने के लिए, राम के नाम पर जो प्रोपेगेंडा खड़ा कर, वो कहीं ना कहीं चुभने लग गया आम दर्शकों को, आम लोगों को, कि भाई आपने इतना हुआ मचा दिया। अरे भाई, राम तो पहले भी थे, किसके घर में रामनवमी नहीं मनती थी? आपके घर में नहीं मनती थी भाई। मंदिर बन रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है, हम भी जाएंगे, लेकिन खाटू श्याम जी के जा रहे हो, कितनी देर आपको दर्शन करने देते हैं? 1 सेकंड ठायर बाहर पटका, ठायर बाहर पटका। नहीं, वो व्यवस्था का हिस्सा है। मैं वही पूछ रहा हूं, ये व्यवस्था है। नहीं, सबको दर्शन के लिए मौका मिले, व्यवस्था बने, वो एक व्यवस्था का हिस्सा है। लेकिन मैं इस चीज को ना आपके नजरिए से जोड़ना चाहूंगा, व्यवस्था बनानी पड़ती है। मैंने पहले कहा है, अगर भीड़ ज्यादा होगी तो आपको 1 सेकंड के लिए दर्शन कराया जा सकता है, भीड़ कम होगी आप 5 मिनट के भी हो सकता है आपको दर्शन। राजनीति भुनाना, कहीं अपने खेल खेलना, वो कहीं ना कहीं दिक्कत है। तमाम आप लोग जुड़े और इसके ऊपर फिर चर्चा करेंगे। लगातार रामपाल जी का नेटवर्क प्रॉब्लम भी है, और तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े।